सभी साथियों को आपके भूतपूर्व सैनिक भाई का जय हिंद। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर नर्सिंग स्टूडेंट की भर्ती आ चुकी है, इसको लेके एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएं जो कि सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट को डेडिकेट हो, जिसमें हमें पूरा नर्सिंग स्टूडेंट का काम, उनके काम करने का तरीका, कौन से ट्रेड में वो मतलब यानी कि एक्स और वाई कौन से ग्रुप में कौन कौन से नर्सिंग स्टूडेंट के ट्रेड आते हैं, पूरी जानकारी। साथ ही नर्सिंग स्टूडेंट क्या एनएसजी या पैरासेप कमांडो में जा सकता है नहीं जा सकता है, उसको रिलेटेड आपके बहुत सारे कमेंट्स आए। तो आपके सारे कमेंट्स का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखना, आपको ए टू जेड यानी कि आपका इसका क्राइटेरिया, भर्ती, आप एनएसजी में जा सकते हैं या आप पैरासेप में जा सकते हैं, आपको क्या पैरा जंप का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी भाई बहन पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगता है आपके फौजी भैया का, तो चैनल आपके वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, जिससे उनको भी आर्मी के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में जानकारी मिल सके। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं, और वो है नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर। यानी कि आपने देखा ही होगा कि नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती आ गई है, और नर्सिंग असिस्टेंट बहुत कम ट्रेडों में एक ट्रेड है जिसकी भर्ती अभी भी परमानेंट बेस पे हो रही है। अगर आप देखें कि सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेडमेंट, 10th पास, 8th पास, ये सारे अग्निवीर के अंदर में आ गए हैं, लेकिन नर्सिंग स्टूडेंट की भर्ती जो है वो अभी भी इंडियन आर्मी की परमानेंट बेस पे भर्ती हो रही है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सम्मानित ट्रेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नर्सिंग स्टूडेंट का मैं आपको ए टू जेड सारी चीजें क्लियर करूंगा। नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि होता तो नर्सिंग असिस्टेंट के असिस्टेंट ही है, लेकिन वो लैब असिस्टेंट भी होता है, वो रेडियोलॉजी में भी काम करता है, वो एमआरआई में भी काम करता है, वो डेंटल, आपके आपने देखा होगा कि आर्मी डेंटल कोर वो एएमसी का ही पार्ट है, उसमें भी काम करता है। और साथ ही इस जो नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती आती है उसमें लिखा रहता है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एएमसी, या आपका आरबीसी लिखा था, देखिए रिमाउंट वेटनरी कोर। दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया है कि नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि एएमसी वालों का काम होता है सेना के जवानों का मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया कराना या उनको असिस्टेंट कराना, असिस्ट करना डॉक्टर के साथ में, वो नर्सिंग असिस्टेंट का काम होता है। और आरबीसी यानी कि रिमाउंट वेटनरी कोर के अंदर यानी कि हमारे जो आर्मी में काम आने वाले जो भी पशु हैं, चाहे हमारे डॉग हो चाहे हमारे हॉर्स हो, तो उनके रख रखाव या उनकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए आरबीसी के अंदर में नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती होते हैं। तो चलिए, ये तो काम दोनों का पता ही है और पहले भी वीडियो बना चुका हूं। जिनको अभी एएमसी के नर्सिंग स्टूडेंट और आरबीसी का नर्सिंग स्टूडेंट का डिफरेंस जानना है, आई बटन में वीडियो है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आज बात कर रहे हैं हम एएमसी नर्सिंग असिस्टेंट की। तो सबसे पहले अगर इसमें बात करूं एज की, तो इनका एज का क्राइटेरिया है आपका 17.5 टू 23। बाकी आपने देखा होगा अग्निवीर के अंदर में जितने भी ट्रेड हैं उनमें सबकी जो एज है वो है आपकी 17.5 टू 21, लेकिन यहाँ पर आपको 17.5 टू 23 है, यानी कि आपकी ये परमानेंट बेस पे भर्ती है। तो उससे पहले मैं आपको निहायत जरूरी समझता हूँ कि नर्सिंग स्टूडेंट ट्रेड में जब आप भर्ती होते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में आपकी ट्रेड ट्रेनिंग चलती है, तो फिर आप लोगों को मतलब एक्स और वाई ग्रुप में जाने का मौका मिलता है। तो होता तो बंदा नर्सिंग स्टूडेंट ट्रेड में भर्ती है, लेकिन अगर वो लैब असिस्टेंट बनता है या रेडियोलॉजी में जाता है या एमआरआई में जाता है या डेंटल सेक्शन में जाता है, तो वो वाई ग्रुप में ना आके वो एक्स ग्रुप के अंदर में आता है, यानी कि एक्स वाई से बेहतर मतलब ग्रुप माना जाता है, क्योंकि उनको पे एंड जो उनके अलाउंसेस होते हैं उनमें उनको बेनिफिट होता है। वाई वाले की अपेक्षा उन लोगों का पे स्केल ज्यादा होता है। मैंने वाई ग्रुप की भी वीडियो बनाई है, आई बटन पे आपको मिल जाएगी, साथ ही मेरे एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक वाई और एक एक्स ग्रुप वाले का पे स्केल में अंतर हो जाता है, समान ट्रेड वाला और समान रैंक वाला। बस फर्क इतना ही है कि नर्सिंग में जाके अगर आप लैब असिस्टेंट जाते हैं या एमआरआई में जाते हैं या आप एक्सरे फिजियोथेरेपी में जाते हैं, तो आप एक्स ग्रुप के अंदर में आते हैं। अगर आप एक सामान्य असिस्टेंट बनते हैं तो आप वाई ग्रुप के अंदर में आते हैं। दोनों के प्रमोशन में भी अंतर होता है। एएमसी के अंदर में ये तो अनेक ट्रेड होते हैं, जैसे आपका सिपाही फार्मा देखा होगा, ये भी एएमसी का ही पार्ट है। इनका काम होता है मेडिकल, जो उनके मेडिकल स्टोर उनका रख रखा हुआ, उसके बारे में भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल के बराबर शायद ही आपको कहीं पर यूट्यूब में आपको इतनी आसान भाषा में जानकारी मिले, ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी ए टू जेड, मतलब कि सिपाही फार्मा में क्या काम होता है, धर्मगुरु का बहुत आप लोगों का प्यार भी मिला है मेरे को हर ट्रेड में, तो उसी प्रकार के प्यार की कामना आपसे इस वीडियो में भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए, एक्स ग्रुप के अंदर में जो आपके ट्रेड आते हैं, यानी कि नर्सिंग स्टूडेंट जब आप भर्ती होते हैं नर्सिंग स्टूडेंट में, आप सबके सब नर्सिंग स्टूडेंट में भर्ती होते हैं। फिर उनका चलता है उनका बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग के बाद में आप लोगों को चलता है ट्रेड ट्रेनिंग।
उस ट्रेड ट्रेनिंग में आपकी 1 से लेकर 1.5 साल तक की आपकी ट्रेड ट्रेनिंग चलती है, और जो उसमें अच्छा परफॉर्म करता है उनको लैब असिस्टेंट, रेडियोलॉजी, एमआरआई, फिजियोथेरेपी या इनमें भेजा जाता है, या उनको डेंटल सेक्शन में भेजा जाता है। और लेकिन डेंटल वाले बंदे आपने देखा होगा, एमसी वाले यहाँ पर आर्मी मेडिकल कोर यानी कि एमसी लिखते हैं, लेकिन डेंटल वाले यहाँ पे लिखते हैं आर्मी डेंटल कोर। तो वो आते हैं आपके एक्स ग्रुप में, तो इनका प्रमोशन में भी इनको बेनिफिट रहता है, साथ ही पे स्केल इनका अन्य जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं उनसे ज्यादा था, क्योंकि ये आते हैं आपके एक्स ग्रुप के अंडर में। दोस्तों, अगर एक सामान्य नर्सिंग स्टूडेंट की बात करें तो एक सामान्य जो नर्सिंग स्टूडेंट होता है उसकी ड्यूटी अगर सीआई ऑफ एरिया में कहें तो इन्फेंट्री बटालियन की किसी बटालियन में भी रहता है, साथ ही कोर की किसी यूनिट में भी रहता है, डॉक्टर के साथ में वो उनको असिस्ट करता है। लेकिन यहीं पर अगर स्पेशल ट्रेड वालों की बात करें, यानी नर्सिंग स्टूडेंट, लैब स्टूडेंट, रेडियोलॉजी वाले, एमआरआई वाले, डेंटल वाले, ये आपके बेस हॉस्पिटल में आपको मिलते हैं, ये आपके फील्ड एम्बुलेंस में मिलते हैं। लेकिन ये सामान्यतः छोटी मोटी टुकड़ियों में ये और इन्फेंट्री या कोर के साथ में नहीं रहते हैं, ये मेडिकल हॉस्पिटल में या फील्ड एम्बुलेंस में रहते हैं। तो इन ट्रेड वालों का महत्व थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी जो सामान्यतः जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं वो इन्फेंट्री बटालियन के साथ में भी रहते हैं, कोर के साथ में भी रहते हैं, साथ ही आर्मर्ड, मैग्नाइज, आर्टिलरी, इन सब के साथ में भी रहते हैं। यूनिट के साथ में 3 या कहीं कहीं पर स्ट्रेंथ के मुताबिक इनको डिप्लॉय किया जाता है। वो अपने एमएच में आ जाते हैं, फिर वहीं से उनका 3 साल का टर्न होने के बाद में उनका पोस्टिंग अलग अलग जगह पे आता है। नहीं बात करें इनकी सीआई की, तो सीआई हो चाहे एल्टीट्यूड हो, तो इन्फेंट्री के साथ में भी रहते हैं ये लोग, कोर के साथ में भी रहते हैं। जैसे जैसे जहाँ इनकी मांग होती है वहां पर जाते हैं बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट। लेकिन वहीं अगर ट्रेड वाले, स्पेशल वाले की बात करें, जो मैंने आपको बताया है, तो इनकी अधिकतर ड्यूटी या तो मेन बेस हॉस्पिटल में रहती है, या फील्ड एम्बुलेंस वाले जो उनके मेन हॉस्पिटल होते हैं उनमें इनकी ड्यूटी रहती है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड है, सम्मानित ट्रेड है। और आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी में कहीं का भी सोल्जर हो, उसके क्वार्टरली उसका मेडिकल हो, चाहे उसका एनुअल मेडिकल हो, इनके पूरे रख रखाव, इनके हेल्थ कार्ड की जो जिम्मेदारी होती है वो इनके आरएमओ, अगर यूनिट के अंदर में है तो आरएमओ, और उसके बाद में नर्सिंग स्टूडेंट की निगरानी में ही इनका सब काम होता है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड है, तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई करें, और जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो नर्सिंग स्टूडेंट में जरूर अप्लाई करें। अब दूसरा आपका क्वेश्चन रहता है कि क्या सर नर्सिंग स्टूडेंट ट्रेड वाला एनएसजी में जाता है? तो आपको बताना होगा, बिल्कुल नर्सिंग स्टूडेंट ट्रेड वाला बंदा एनएसजी कमांडो बनता है और एनएसजी में जाता है, उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। लेकिन अगर बात करूं, आप लोग बोलते हो क्या सर हम नर्सिंग स्टूडेंट के थ्रू पैरा एसएफ कमांडो में जा सकते हैं? पैरा एसएफ कमांडो ब्रो वो एक इन्फेंट्री का ही पार्ट है, तो उसमें नर्सिंग स्टूडेंट वाले नहीं जाते हैं वहां पर 3 साल के लिए अपना पोस्टिंग जाते हैं। 3 साल अपना टर्नओवर खत्म करने के बाद में वो वापस नई जगह पोस्टिंग चले जाते हैं और वहीं परमानेंट नहीं होते। हाँ, उनको भी मतलब पैराजम का मौका मिलता है, अगर उन्होंने पैराजम की हुई होती है तो उनकी भी, जैसे आपने देखा होगा एमसी की जो बैरेट होती है आपकी ब्लू कलर की, उसके बदले वो लोग मरून कलर का बैरेट पहनते हैं, लेकिन बैच उनका एमसी का ही लगता है। बाकी पैरा वालों का पैराशूट रेजिमेंट का लगता है, लेकिन एमसी वाला भी पैराजम कर सकता है, ईएमई वाला भी पैराजम कर सकता है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर वाला भी पैराजम कर सकता है। तो उनकी जो बैरेट होती है उनकी ब्लू होती है पहले, लेकिन पैराजम के बाद में वो मैरून बैरेट, लेकिन अपने जो फॉर्मेशन, अपना जो आपका रेजिमेंट होती है उसका ही साइन लगाते हैं। अगर ऑर्डिनेंस का है तो ऑर्डिनेंस का लगाएगा, एमसी का है तो एमसी का लगाएगा, ईएमई का है तो ईएमई का लगाएगा। अभी जो भर्ती आई है, अगर उसमें हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो उसमें 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच में जो पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो आर्मी नर्सिंग स्टूडेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन इसके लिए 12th पास है, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना अनिवार्य है, और आपके ओवरऑल 50% और किसी भी विषय में आपके 40% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड है, चाहे आप एमसी में जाएं चाहे आप आरवीसी में जाएं, बहुत ही सम्मानित ट्रेड है, अच्छा काम है। ये आपके आर्मी में तो काम आता ही आता है, आफ्टर रिटायरमेंट में भी आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी वहाँ फार्मेसी का काम या नर्सिंग स्टूडेंट का काम कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप लोगों को अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। तो जो भी बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं वो नर्सिंग स्टूडेंट में जरूर अप्लाई करें। और नर्सिंग स्टूडेंट को लेकर अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके कमेंट्स के आधार पर मैं नर्सिंग स्टूडेंट के जो आपके डाउट्स हैं इनको संडे क्यूएनए में लूंगा, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हवलदार एसएससी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और आपका आरटीजीएस उसका हमारे टाइम पे हमने तब क्राइटेरिया कुछ और था, अभी कुछ और चेंजमेंट हुआ है। आरटीजीएस की वीडियो बहुत जल्द आएगी, आप लोगों को उसमें जो अभी नया अपडेट है वो सारी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से जानने को मिलेगी। अगर आपको अपने इस फौजी भैया का वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो भाई बहन पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि भाई हम आपको कितना बेहतर ढंग से समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी अच्छी चीज़ लगती है वो भी जरूर लिखें, कोई कमी लगती है वो भी जरूर लिखें, ताकि हम आपकी बातों को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट वीडियो बनाएं। दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।